अरे बन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल ब्लॉग। तो अभी 6:45 हो रहे हैं। आज मैं सो के उठने में थोड़ा लेट हो गया और अभी समृद्धि सो रही है, बट ये भी ज़्यादा देर तक सोएगी नहीं। तब लाइट ऑन हो जाती है तो उठ जाती है। तो आज का शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी है। आज वट सावित्री का फास्ट है मेरा, तो उसके लिए मुझे पूजा करनी है, मंदिर जाना, तो जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करना है कि मैं जल्दी मंदिर जाऊँ, वरना मंदिर में बहुत रश हो जाता है तो फिर पूजा नहीं हो पाती अच्छे से। और फिर समृद्धि को भी देखना है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके उठने से पहले मैं सारा काम ख़त्म करके पूजा वगैरह करके सब फिनिश कर लूँ। तो मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊँगी नहाने। नहाने से पहले समृद्धि उठ गई है, तो पहले मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाना है। तो समृद्धि ने भी नहा लिया है। अब ये दूध पिएगी, दूध पर पी के सोएगी और फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं अलता लगा रही हूँ। हमारे यहाँ अलता कोई भी व्रत वगैरह में लगाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार करना चाहिए। नेल पेंट लगा रही हूँ, नेल पेंट लग गई। अब मैं पूजा करूँगी। अभी यहाँ पे मैंने सूट पहन के पूजा की है, क्योंकि बहुत वो समृद्धि सोई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ पे पूजा ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैंने सूट पहन के ही किया है। उसके बाद फिर ये मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई। तो अब मुझे मंदिर जाने के लिए रेडी होना है, तो उसके लिए मुझे साड़ी पहनना है। तो यहाँ पे भी साड़ी पहन के ही पूजा करनी थी, बट समृद्धि सोई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मंदिर जाते वक्त साड़ी पहन लूँगी। तो हाथों में तो मेहंदी भी लगाई जाती है, बट समृद्धि छोटी थी, फिर रात को काफ़ी वो लेट सोई, तो फिर मैं लगा नहीं पाई। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ऑरेंज कलर की है और चूड़ा रेड कलर का है, और साथ में इसके साथ ये ज्वेलरी वेयर करने वाली हूँ। मेकअप में ज़्यादा हैवी नहीं करने वाली, एकदम नॉर्मल करने वाली हूँ। तो आइए रेडी होते हैं, तो फिर मैं आपसे मेकअप करते वक्त मिलती हूँ। तो मैंने क्राइलॉन का बेस लिया है, तो मैं क्राइलॉन का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद क्राइलॉन का बेस लगाने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको पूरा अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आई शेडो ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊँगी, मैं एकदम लाइट लगाऊँगी, क्योंकि मेरी यूडी आईज है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं एकदम हल्का आई शेडो लगाऊँगी। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर की यूज़ की है, आप चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, मुझे ब्राउन ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइनर मैंने ब्लू हेवन का यूज़ किया है, तो लाइनर मुझे ब्लू हेवन का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मस्कारा, उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे भी अपने लिड्स पे ब्राउन कलर का लगाऊंगी। उसके बाद फाउंडेशन मैंने 925 लैक्मे का लिया है, उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद लैक्मे का कॉम्पैक्ट भी लैक्मे का यूज़ किया है मैंने। लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ करने के ब्लशर भी ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी, एकदम लाइट में लगाऊंगी, पीच कलर में। उसके बाद हाईलाइट करूंगी अपने नोज़ को और आइज़ के नीचे जो हमारे चिन है उसको। हाईलाइट करने पे मुझे नोज़ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, हाईलाइट करना ग्लो आता है, इसलिए मुझे नोज़ पे ज़्यादा हाईलाइटर लगाना पसंद है। लिप पर मैंने पिंक कलर का लिया है, बट मैं लिप्स पे लगाया तो इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, बट ये पिंक लिपर है। बिंदी मैंने रेड कलर की ली, क्योंकि मुझे रेड कलर की बिंदी बहुत अच्छी लगती है और वो मतलब अच्छा भी लगता है, लुक भी अच्छी आती है रेड कलर की। आईलैशेस लिए हैं, बट आईलैशेस मेरे बाद में निकल गए थे। समृद्धि को मैंने जैसे ही उठाया गोदी में, उसने मेरे आईलैशेस पे ही हाथ मार दिए, तो फिर उसके बाद फिर मैंने लगाया नहीं आईलैशेस, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैं बन बनाऊँगी, क्योंकि मुझे साड़ी पे ज़्यादा बन नहीं लगता है, मैं ऐसी बन नहीं, एकदम सिंपल बनाऊँगी। और पार्टीशन मैं बीच की करूँगी, क्योंकि बीच की पार्टीशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं पूरा फिल करती हूँ सिंदूर, तो मुझे अच्छा लगता है। तो वही मैं सिर्फ स्टफिंग हेयर में लगाऊंगी, पफ वाला नहीं लगाऊंगी, स्टफिंग से
उसके बाद मेरा बन गया है। उसके बाद मैं ये अपनी पार्टीशन में सिंदूर को फिल करूँगी। तो मैंने साड़ी पहन ली है, तो अब मैं इसके साथ ये जो मैंने ज्वेलरी डिसाइड की है, अब मैं ज्वेलरी पहनूँगी। उसके बाद ये मेरा फाइनल लुक है। तो आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और जो मैंने मेकअप किया है आपको पसंद आए कि नहीं, और मेरा चूड़ा कैसे लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरी ज्वेलरी जो भी हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है, मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो फिर अब मैं चलूँगी मंदिर। तो यहाँ से मंदिर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट का रास्ता है। तो फिर अभी मैं मंदिर जाऊँगी। मंदिर से पहले मैं पूजा का सारा सामान रेडी करूँगी। उसके बाद फिर मंदिर के लिए निकलेंगे हम लोग। उसके बाद फिर मैं अभी रेडी वोडी करके फिर मैं मंदिर पहुँच के आप तो फाइनली मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। अब मैंने जल दे दिया है। अब मैं ये वट वृक्ष के सारे श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद चढ़ाने के बाद फिर मैं फेरी लगाऊंगी। जितना भी श्रृंगार का सामान है सब आप चढ़ा सकते हैं। मैंने जो भी मेरे पास था, जो भी मैंने लिया था, वो सब आप जो भी चाहे तो, जैसे मैंने इसमें शीशा नहीं रखा है, पाउडर नहीं रखा है, ये सब आप लोग इसमें चढ़ा सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं अगरबत्ती लगा के दिया लगाऊंगी। अब मैं फेरी लगाऊंगी। मैं 7 फेरी लगाऊंगी। बहुत रश था तो इसी वजह से ज़्यादा लंबा चक्कर लग रहा था। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो आपकी मर्ज़ी के आप 7 बार लगा रहे, 5 बार लगा रहे, 11 बार लगा रहे, 21 बार लगा रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने 7 बार ही लगाया था क्योंकि समृद्धि अकेली थी, उधर मैंने उसको बिठा रखा था तो रो रही थी वो। चक्कर और होंगे ना तो बंद कर देंगे। आंटी से मांगना। सब इधर अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। तो मेरी फेरी पूरी हो गई है। तो मैंने इधर फेरी लगा ली है। अब मैं जो भी मैंने पूजा का सामान चढ़ाया था वो वापस मैं वहाँ से सिंदूर लेके जो बरगद के पेड़ पे सिंदूर लगाऊंगी 5 बार। उसके बाद फिर मैं वही अपने मांग में लगाऊंगी 5 बार। उसके बाद मेरी पूजा हो गई तो मैं जल चढ़ा दूँगी।
इधर पूजा सबकी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं कि सबने अपने अपने तरीके से पूजा की है और सारे फ्रूट किए हैं। ये व्रत पुरुष का इधर एक साथ दो इस मंदिर में दो पेड़ था। उसके बाद ये मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी समृद्धि को, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, इसी के सामने ये वट वृक्ष का पेड़ है। तो यहाँ पे सारी मतलब मूर्तियाँ हैं भगवान जी की। उसके बाद में ये व्रत करने के बाद चना को घोटते हैं, चबाया नहीं जाता, उसको घोटा जाता है जल से। तो मैंने वो और वट वृक्ष का एक जो फल होता है वो, उसके बाद ये 12 बार धागे को वो करके माला पहना जाता है 12 बार, और उसको गले में पहन लिया जाता है। तो वो मुझे